फंदा देखा है जिससे किसी को भी पकड़ा जाता है? वो जो फंदा होता है, वो फंदा उस रस्सी के दोनों तरफ होता है। रस्सी होती है, उसको हम बोलते हैं मैं फंदा डाल रहा हूं, तो उसमें फंदा रस्सी के उसी सिरे पर नहीं होता, इस सिरे पर भी होता है। इस सिरे पर उसने आपके हाथ को पकड़ रखा होता है और दूसरे सिरे पर उसने दूसरे व्यक्ति को पकड़ रखा होता है। अगर आप कहते हैं कि आपके जीवन पर फंदा पड़ा हुआ है, तो इसका निश्चित अर्थ है कि वो जो रस्सी है उसने किसी दूसरे पर फंदा डाला हुआ है। खुद आजाद होना है तो दूसरे को आजाद करो ना। दूसरों को लेकर अगर बंधन अनुभव होता हो तो ये बात साफ समझ लीजिएगा कि निश्चित रूप से आपने दूसरों को भी बंधन में डाल रखा है। और जो दूसरे को बंधन में डाल रहा हो वो इस गलत फहमी में ना रहे कि खुद आजाद रह लेगा। जो दूसरे का मालिक बन रहा है उसे दूसरे को भी अपना मालिक बनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। जो दूसरों से उम्मीदें रख रहा है उसे स्वयं भी मजबूर होना पड़ेगा दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए। और यह कोई जीने का तरीका नहीं हुआ कि तुम जियो हमारी उम्मीदें निभाने के लिए और हम जिए तुम्हारी उम्मीदें पूरी करने के लिए। यह तो पारस्परिक गुलामी हो गई। यह कोई तरीका नहीं है, इसको प्रेम नहीं कहते। दुर्भाग्यवश जब हमें प्रेम नहीं पता होता तो हम इसी तरह की किसी व्यवस्था को झूठ मूठी प्रेम का नाम दे देते हैं। तू मेरा घर चला दे, मैं तेरा खर्चा चला दूंगा, इसका नाम क्या है? प्रेम। ये कोई प्रेम है? तू मेरे लिए रोटी ला, मैं तेरे लिए साड़ी लाऊंगा, ये प्रेम है? कहने वाले कहेंगे नहीं साहब, यही तो प्रेम होता है। और ये कोई रोटी साड़ी की बात नहीं है, प्रेम पहले आता है। अभी जांचे लेते हैं। जिस दिन वो तुमको रोटी देना बंद कर दे, तुम कितने दिन साड़ी देने वाले हो ये बता दो। और दोगे भी तो मन में गांठ बांध के दोगे, दोगे भी तो मन में हिसाब रख के दोगे कि एक दिन इससे कहूंगा कि देख तूने 6 साल से मुझे रोटी नहीं दी है, साड़ी मैं फिर भी देता हूं तुझे, मैं महान हूं कितना। ये दूसरे को अपनी महानता जतलाना प्रेम है क्या? ये सब व्यापार है। और कर लो व्यापार अगर उस व्यापार में फायदा होता है। ये तो जो व्यापार चल रहा है इसमें तो दोनों पक्षों का ही नुकसान दिख रहा है। ऐसा व्यापार, ऐसा लेन देन क्यों करते हो भाई?